तो मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर 3 बन जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। तो मेन हम लोग का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 3। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पे। 3 का 4 हो गया था कल, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, 3 का 5। तो अगर 3 आप लोग बना लिए तो बाद में कोई दिक्कत नहीं। जरा इसको देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें डी दिया है हमको और S9 दिया है, पूछ रहा है कि ए बताओ और A9 बताओ। तो चाहे ए तो चलो बता देंगे हम लोग। A9 के लिए क्या चाहिए, A9 के लिए चाहिए A+8D चाहिए। मतलब अगर हम ए निकाल लेंगे तो हमारा ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और ये वाला तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो हमें मेन इसमें ए पे फोकस करना। ए कैसे आएगा, देखो इस S9 से क्या लिख सकते हो आप, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं इसे क्या लिख सकते हो 9/2, ऐसे 9/2 2A प्लस 8D। बताइए ऐसे लिख सकते हैं आदित्य, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। एसएन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्ट, 2A -1 की जगह 8 8 की जगह वो कम करके डी हो जाएगा। इसी का ना वैल्यू 75 दे रखा है, इसी का वैल्यू 75। अगर काटे हम इसको, देखो अगर 3 से काट सकते हैं इसको, 9 से पूरा कटे नहीं, 3 से 3 बार में और 3 से कट जाएगा 25 बार में। तो यहाँ से आपका एक 2A प्लस 8D कितना दे रखा है, डी है 5, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना जी, 50/3 आ जाएगा। डोगेश भाई लोग लौट रहे हैं इधर, आप लोग हल्का फुल्का आवाज आ रहा है क्या डोगेश भाई लोग का, आवाज आ रहा है डोगेश भाई लोग का। 50/3 -40 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2A इक्वल टू कितना, 40 × 120, 50 - 120 डिवाइड बाई 3, यही हो जाएगा ना। देखो तो 2A इक्वल टू कितना आ जाएगा फाइनली, 120 50 माइनस करो कितना आएगा जी, -70 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -35/3, कितना आ जाएगा ए का वैल्यू। एक बार चेक कर लीजिए सब सही है ना। देखो हमने क्या किया, S9 का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, S9 का, तो 9/2 2A अब प्लस 8D हो जाएगा, 9 है तो। अब 3 से हमने कटाया 25 बार में इसको, 3 बार में इसको, तो हो जाएगा 2A प्लस 8 × D का वैल्यू 5 बराबर, ये हो जाएगा 2 से गुणा करोगे 50 में हो जाएगा 50 और डिवाइड बाई 3, ये वाला 3 यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे कितना हो गया। अब 2 इक्वल टू 50/3 माइनस 8 पर 40 से मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे, तो एलसीएम हो जाएगा 3, है ना। गुड इवनिंग अनामिका। और तो 50 - 120 हो जाएगा -70/3, तो यहाँ से ए आ जाएगा तो -35/3 आ जाएगा। हमसे ए पूछा था तो ए को तो हम लोग का आंसर आ चुका है, ये वाला। एक हमसे यहाँ पे एक और चीज इसने पूछ रखा है, बोला है कि A9 बताए, तो और आसान A9 बताना। A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A9 का होता है फॉर्मूला A+8D। तो यहाँ से हम देखेंगे ए का वैल्यू कितना है, -35/3 प्लस 8 और डी का वैल्यू है 5, तो हो जाएगा -35/3। चलो एलसीएम ले लेते हैं, अब प्लस का 40 × 120 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके, 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में 3 जाएगा 8, 85/3 आ जाएगा आपका A9, और ये हो जाएगा इसका आंसर। बताइए ऐसे बना लेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर देखो, मैंने कल 4 बताया था 3 का, और आज मैं 3 का 5 बता रहा हूँ आप लोगों को, 3 का 5। जो लोग देर से आए फिर से देख लीजिए, डी दिया हुआ था हमको, S9 दिया हुआ था, हमसे ए और A9 पूछा था, तो चाहे ए निकालो चाहे A9 निकालो, A9 में भी देखो आपको ए का काम पड़ेगा। तो हमने क्या किया, S9 को हमने एक्सपेंड किया, 9/2 क्या होता फॉर्मूला, n/2 2A प्लस n - 1D, 9/2 क्योंकि यहाँ पर 9 है, 2A 9 से को कम 8D, है ना। हमको डी पता है, इसमें डी रखकर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमने ए का वैल्यू निकाला, ए का वैल्यू कितना आ गया
और फाइनली एक आंसर हम लोग का ये है, क्योंकि ये भी हमसे पूछा हुआ था और यहाँ से ये नहीं निकालने हम लोग का केवल आंसर आ गया। एक चीज देखिएगा सब लोग, ठीक है। आज स्नेहा मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी, तो उसमें क्या हुआ था ना, मेरे ध्यान नहीं जा रहा था वहां पे, रास्ते में जब आ तब मुझे याद आया। देखो, ये जो आपका एक होता है ए एन, अगर ए एन देखा जाए तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बुक में तो मतलब क्वेश्चन बनाता है ना, उसको इतना लेंथी करता है पूछो मत। और एक होता है एस एन, जरा दोनों को देखिए। एस एन क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अगर हम यहाँ पे काम करें, अगर हम क्या करते हैं, एक है ना, ए एंड डी आर कांस्टेंट, अगर ए और डी आपके कांस्टेंट हो जाए, मतलब फिक्स हो जाए इनका वैल्यू, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो, ले लो, मान लो ए का वैल्यू हो गया 2 और डी का वैल्यू हो गया मान लो आपका कुछ ही, मान लो चलो 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से ए एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो ए एन आपका आ जाएगा, ए एन इक्वल टू 2 प्लस कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू थ्री हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू थ्री। और जब इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से आपका इक्वेशन आ जाएगा माइनस का वन प्लस का थ्री एन। ऐसा लिख सकते हैं इसको, प्लस का थ्री एन माइनस का वन। इसको सॉल्व करेंगे बताओ यही आएगा ना, ये हो जाएगा थ्री एन और एक हो जाएगा टू माइनस थ्री, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का वन। तो ये हो गया ए एन। अगर हम एस एन निकालें यहाँ से एस एन, तो एस एन कितना आ जाएगा, एस एन हो जाएगा एन बाई टू इंटू कितना हो जाएगा जी आपका, टू ए, दो गुणे दो और प्लस एन माइनस वन इंटू थ्री हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे आपका हो जाएगा एन बाई टू इंटू चार माइनस थ्री कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन प्लस थ्री एन हो जाएगा। और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड और कर दूँ तो हो जाएगा आपका थ्री एन स्क्वायर बाई टू प्लस एन बाई टू, ऐसे हो जाएगा। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग इसको जब नोटिस करो, यहाँ पे n का पावर 8 है, दिख रहा है सब लोगों को। यहाँ पे n का पावर कितना है, यहाँ पे n का पावर 8 है, लेकिन यहाँ पे n का पावर कितना है, 2 है। तो आपको देखने को मिलेगा ये जो एस एन है, ये आपका एक लीनियर है। ये क्या है आपका, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन वही देखोगे अगर आप इसको एस एन को, तो एस एन आपका कैसा पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपका एक क्वाड्रेटिक है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। इतना सब लोग समझ में आ रहा है क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि भाई इसके पॉलिनोमियल ना दो बार n से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये n से किसी तरह जब गुणा करोगे तो n स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं भी n स्क्वायर नहीं आएगा। तो आगे से अगर जब भी आपको क्वेश्चन देगा ए एन या एस एन में, आप ढूंढिएगा कि क्या ए एन हमको लीनियर दिया हुआ है। 99% ए एन आपको लीनियर देगा। एस एन कभी कभी क्या करेगा, जब जब रेशियो देगा रेशियो, तो उस एन बाई टू को नहीं देगा। आज मेरे दिमाग में यही नहीं आ रहा था, एन बाई टू उसमें नहीं दिया हुआ था और इस तरह से एन का फॉर्म दिया हुआ था, मतलब ये लीनियर दे दिया हुआ था, जिस कारण आंसर गलती आ रहा था। तो जब भी अगर रेशियो देगा एस एन का, जैसे बोल देगा टू को ए पी है, एक है एस एन डैश बाई एक है एस एन, इसका रेशियो है 2/4, मतलब ऐसे दे रखा है 2n प्लस वन बाई 3n माइनस 5, ऐसे दे रखा है। तो आपको समझना होगा ना कि भाई एस एन में तो स्क्वायर आता है, ये क्या हुआ, ये खाली एन का ही आ रहा है। तो आपको समझना है कि यहाँ पे n बाई टू से n बाई टू कटा हुआ है, ये कटा हुआ तभी इसलिए ऐसा आ रहा है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो एस एन डैश का वैल्यू कितना लोगे चलोगे जी, n बाई टू इंटू टू एन प्लस वन। और ऐसे ही एस एन का वैल्यू कितना लेकर चलोगे, n बाई टू इंटू थ्री एन माइनस फाइव। ये आप लोग को समझ में आ रहा है जी, बताइए कितने लोग क्लास में है, दीपांशु, श्रेया, सिद्धि, पवन, आदित्य, भारती जी, क्लियर है सब लोगों को।
क्योंकि एस एन आपका क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्या है, क्वाड्रेटिक है, तो इसमें भाई एन का पावर 2 आना चाहिए। भले रेशियो में इसको कटा कर इसको ऐसे दे रखा है, लेकिन हमें पावर में 2 चाहिए। तो आगे जब क्वेश्चन आप कराएंगे तो दिखाएंगे वहां पे, ठीक है। तो यही था, बताना था आप लोगों को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एस एन आपका एक क्वाड्रेटिक होता है और एन क्या होता है आपका, लीनियर होता है। अगर एन का वैल्यू फिक्स ना हो, बाकी सारे वेरिएबल ए और डी का वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। एक तरह से बस नोट के तौर पे याद रखिएगा। जब इसको हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे, और आजकल अच्छे क्वेश्चन यहाँ में आ भी रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमको ए दिया है 2, डी दिया है 8, एस एन दिया है इतना, हमसे एन और एन पूछा हुआ है। तो जब भी आपसे एन पूछेगा ना और एस एन दिया होगा, पक्का यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा। बोले सर कैसे बना, देखो ना, डी को दे दो दे दिया 8, डी आपका ए दे दिया 2 और डी दे दिया 8। अभी तो हमने यही काम किया था ना, ए को हमने 2 लिया था, डी को 3 लिया था, देखो क्वाड्रेटिक बना था, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक बन गया था। तो जब भी आपको से एन पूछेगा और एस एन दिया होगा, क्वाड्रेटिक बनेगा। देखो बनाते हैं इस क्वेश्चन को, हमें एन निकालना है। तो क्यों ना इसी वाले फॉर्मूला को एक्सपेंड करें इस वाले को। अब इसका 2 3 फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एन तो दिया नहीं है, बस ए और डी दिया हुआ है ना, एल दिया हुआ है। तो इसका सिंपल वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसका सिंपल वाला फॉर्मूला हम चलो यूज करते हैं इसका एस एन का। तो लिखेंगे एस एन, सिंस एस एन कितना दे रखा है हमको, हमको एस एन दे रखा है इसने 90। तो एस एन का सिंपल वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90। अब मन में आएगा सर यही क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमको ए दे रखा है और डी दे रखा है। ये भी एक फॉर्मूला ये भी होता है, एन बाई टू ए प्लस एल। एक ये भी होता है एन बाई टू ए प्लस ए एन। ये भी एस का फॉर्मूला है। लेकिन इन दोनों का भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ये एल नहीं दे रखा है ना ए एन दे रखा है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग बेसिक से इससे जा रहे हैं। तो बेसिक से जाने की वजह जो है वो ये है कि हम लोग को यहाँ पे एल का या ए एन का वैल्यू नहीं दे रखा है, इसलिए हम ये वाला बेसिक वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसलिए कारण है इसका। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा एन बाई टू, बाकी आप ऐसे इम्प्लाई जेड का साइन लगाते रहिएगा, ठीक है। आपका इक्वेशन है ये, और ये हो जाएगा 2a, ए का वैल्यू 2 है तो 2 गुणे 2 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है 8 इक्वल टू 90। अब चाहो तो 2 से 90 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो एक उपाय है जहाँ से 2 कॉमन लेकर और इस 2 से कटा सकते हैं, भी कर सकते हो, जैसे आपको वैसे करो। अब ये काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। एन बाई टू तो हो जाएगा 4 प्लस 8 n माइनस 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू 90। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन बाई टू, अगर देखो 4 में से 8 देखते हैं 4 बचेगा, तो इसमें लिखते हैं 8 n माइनस 4 इक्वल टू 90। अब इसके आगे देखिएगा, श्रेया सिफ्टी आप लोग को समझ में आ रहा है, श्रेया सिफ्टी ये बात आप लोग को समझ में आ रहा है जी, ठीक है। एन बाई टू, अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर थोड़ा आसान हो जाएगा, नीचे से 2 हट जाएगा, हो जाएगा 4 n माइनस 2, बिना कॉमन लिए बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 90। एक काम ना करो, 2 नहीं 4 कॉमन लो और आसान होगा, बता रहे हैं क्यों। यहाँ से आप बच्चे 4 कॉमन करो, 90 भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 n माइनस 1। देखो 4 कॉमन का फायदा क्या होगा बता रहे हैं अभी, आप लोग कटाएंगे तो पता लगेगा। देखो पहले तो 2 से 1 कटेगा 2 बार में, और फिर ये 2 से कितना बार कटेगा 45 बार में, क्योंकि गुणा में है, सब कट जाएगा। तो यहाँ से देखो आपका एक्सप्रेशन क्या जाएगा, एन एन इंटू 2 n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 45। ये वाला एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा ऐसे।
कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा। आगे देखिए क्या होगा फिर। आगे देखोगे तो आपके जब इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक बन गया, बस सॉल्व करना है इसको। ये हो जाएगा आपका 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। अब हो सकता है आप इसको सॉल्व करो तो n का वैल्यू माइनस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए माइनस और फ्रैक्शन आर नॉट अलाउड। अब बताइए यहाँ पे क्या रखें कि गुणा करने पर 90 आए, जोड़ने घटाने पर माइनस n, पूरा सब 10 9 90 होता है, बहुत आसान है। 2n² हो जाएगा प्लस 9n माइनस 10n, ये तो सब लोग को पता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, माइनस 45 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सबको पता होगा, मैंने इसको स्प्लिट किया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर निकाल के, ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ से हम ले लेंगे क्या जी कॉमन, 2n सॉरी n कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 2n प्लस 9, और यहाँ से अगर हम माइनस 5 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 2n प्लस 5 इक्वल टू 0। देखना यहाँ से n का 2 का वैल्यू आएगा, एक बार इग्नोर हो जाएगा, 2n प्लस 9 हो जाएगा कॉमन, और बच जाएगा n माइनस 5। हाँ, तो एक इसमें से एक खत्म हो जाएगा, इसलिए n आ जाएगा दो वैल्यू, एक आएगा आपका -9/2 और एक क्या आएगा n इक्वल टू 5 आएगा। लेकिन बताइए इसमें से इग्नोर कौन सा करेंगे हम लोग, कहाँ पे, अच्छा यहाँ पर 9 होगा। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, भगाना पड़ेगा। ये हो गया 9, यहाँ पर होगा, हाँ माइनस वाला नहीं हो सकता है, सही बोल रहे हो आप, ये आ जाएगा 9। तो ये वाला तो हम अलाउ नहीं करेंगे ना, ये जो वैल्यू है ये वाला अलाउड नहीं होगा, है ना। लिख देंगे सिंस n कांट बी नेगेटिव, तो ये वाला हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, ये वाला अलाउड हो जाएगा, n इक्वल टू 9 शुड बी अलाउड। तो देख रहे हो आप लोग, जो मैंने बताया था कि जो n है काउंटिंग नंबर होना चाहिए, वही अलाउड है, 9 माइनस 9/2 अलाउड नहीं है। तो यहाँ से हम लोग का पूछा था n, हमने n निकाल दिया। अब क्या पूछा है हमसे, पूछा है an बताओ, an कितना होगा। चलो an भी निकाल देते हैं, an, तो हमसे पूछा है फाइंड an, तो an निकालते हैं। तो an का देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an का मतलब क्या है, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो अगर ऐसे निकालते हो आप इसको an कि सर a का वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू 8 है, तो इस तरह से देखोगे तो आपका आंसर आएगा 8n माइनस 6 आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे देखा जाए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 माइनस 6 आ जाएगा। क्यों, ये हो जाएगा 2 प्लस 18 माइनस 8, और यहाँ देखोगे जो हो जाएगा 18 माइनस 6, जब इसको सब सॉल्व करोगे 8 और 2 आ जाएगा। लेकिन अगर हमसे ये नंबर में अगर इसका आंसर पूछ रहा है, बोल रहा है नहीं हमको नंबर में इसका आंसर चाहिए, एन आप निकाल चुके हो, तो हम इस एन को यहाँ पर रखेंगे, तो क्या करेंगे उस एन को यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो अगर उस एन को यहाँ पर रख दें, मान लो बोल दें चलो अभी तो एन निकाले हैं, सिंस एन इक्वल टू इतना है, ऐसे बोल दे सिंस अभी अभी एन पता किए हैं, एन आपका 9 आया है, तो यहाँ से ए 9 कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 8 इंटू 9 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 9 72 में सीधा कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। तो ए 9 कितना आ जाएगा, 66, अगर नंबर हम पूछे तो। और नॉर्मल अगर एन के टर्म में पूछा है तो वो भी सही है। अब किसी के दिमाग में चल रहा सर ऐसे कहीं निकाल दिया यहीं पे इसको, अगर ए 9 पूछा है तो ऐसे निकाल देते, कैसे भाई, ए 9 है तो ए प्लस 8 डी कर देते, ए था 2 और प्लस 8 और डी का मान 8 था, 8 टाइम 64 प्लस 2 66 हो जाता है। देखो ना सेम तो आंसर है, कैसे भी कर लो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। आंसर तो आपका सेम ही रहना है, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अब बताइए कोई किसी को डाउट है इसमें, बताइए बच्चों, कोई डाउट, क्लियर है।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का मेन है भाई, अगर 3 सॉल्व कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया कितना नंबर, किसका आंसर 9 आया था। एन देखो ना 9 ही तो है अधिकतर। आप लोगों ने बोला था कि सर 9 कॉमन होगा, 9 कॉमन होगा कि 5 कॉमन होगा, तो 9 क्यों बोल दिए थे। यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा ना कॉमन। भाई 9 कौन बोला था ये बताओ। यहाँ पे 2x+5 किस लाइन में। अच्छा यहाँ पे 9 कर दें। ओहो, आप ये बोल रहे थे ना, n का वैल्यू आ जाएगा 5। चलो तो आंसर चेंज होगा जी, n इक्वल टू 5। 5 का लो 8 पर 40 में 6 जाएगा 34, इसका आंसर आ जाएगा। लो 34 आंसर आ जाएगा। अब ठीक है देखो तो, और यहाँ पे अगर यहाँ पे तो n रखे नहीं है, ये हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 6 तक ही है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। देखिए रहा, तो 3 बना लिया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। मतलब ये जो देख रहे हैं नाम यहाँ पे, इसी को वर्ड में दे देगा। मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये सब करके आए हो, ये वाला करके आए हो जाएगा बोलो, हाँ सब हो जाएगा। अब इसमें हमको क्या फाइंड करना है, एन निकालना है और डी निकालना है। तो देखो हम इन दोनों का यूज करने वाले हैं, इसका भी और इसका भी, इन दोनों का। चलो दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। अब बताओ एस एन का कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे जिससे जल्दी बन जाएगा। एस एन का 3 में से कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे बताइए। यहाँ पे एन दिया हुआ है, ए प्लस एन वाला, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। वो देखो बाकी से बन जाएगा ना, टाइम लगेगा भाई, ए प्लस एन यूज करेंगे। तो हमारे पास एन है कितना जी, एन है आपका 62, ठीक है। एस एन कितना है, तो एस एन है हम लोगों के पास 210। तो अगर इसका ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले एस एन का, n/2 ए प्लस ए एन, तो देखोगे सर तुरंत आपका यहाँ से ए निकल जाएगा बिना कुछ किए हुए। एन पता है ही, ये पता है ही, सॉरी एन निकल जाएगा एक के बाद। चलो रखते हैं वैल्यू सबका, ये हो जाएगा n/2। ए का वैल्यू दे रखा है इसने खुद 1, तो हो गया 8 प्लस एन दे रखा है इसने 62, हो गया 62 इक्वल टू 210। तो कितना हो जाएगा n/2 इंटू 70 हो जाएगा इक्वल टू 210। 70 से अगर काट दे इसको तो 3 बार में कट जाएगा। और देखो तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। देखो तो n कितना जल्दी निकल गया अगर आपने वाला फॉर्मूला यूज किया तो। देख रहे हो जी सब लोग, कितना जल्दी हम लोग का n आ गया यहाँ पे। बताइए, कोई डाउट है किसी को कि सर यही का है यूज किया जल्दी बनाने के लिए, बेसिक से भी जा सकते हो, उससे भी यही आंसर आएगा। आप बेसिक फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, इससे भी जाओगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। अब निकालना है डी। अब क्या निकालना है डी, तो डी निकालने का दो गो रास्ता है। एक तो आप चाहो तो इससे निकाल लो, एक चाहो तो आप इससे निकालो, कहाँ गए, इससे निकाल लो। सर n/2 2a प्लस n-1 × d, इससे निकाल लेंगे। तब n का वैल्यू 6 रखकर 6/2, 2 गुणे a का वैल्यू है 8 प्लस n का वैल्यू है 6, तो 6 - 1 × d बराबर 210 रख देंगे यहाँ पे, इससे निकल जाएगा d। ऐसे निकल जाएगा। एक इससे भी आसान उपाय है, वो आपका an है, एन को दिया हुआ है ना, इससे भी निकाल लो। अगर एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंस एन कितना है, एन आपका 62, तो इससे भी डी निकाल सकते हैं। ए प्लस n - 1 × d
बराबर 62। अब यहाँ पे ए का वैल्यू हो गया 8 प्लस एन निकाल चुके हैं, एन कितना है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है तो डी निकालना है, इंटू डी बराबर 62 हो गया। यहाँ से तो हो जाएगा 8 प्लस 5d बराबर 62। यहाँ से 5d कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा क्या, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो यहाँ से डी कितना आ रहा है 54, यही आंसर दिया आदित्य, चेक करोगे। है ना, तो यहाँ से आपका डी निकल गया। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग चेक कर लिया कीजिए एक बार, क्रॉस कहीं गड़बड़ तो नहीं लिख दिया है। ऐसे बना लीजिएगा सब लोग, बताइए क्या हम इसका एसएन से भी निकाल सकते थे, एसएन से भी निकालते सेम आंसर आता, आप निकाल के देखिएगा, उससे भी सेम आंसर आएगा। फॉर्मूला हम बेसिक वाला यूज करेंगे क्योंकि उसमें डी आता है, n/2 प्लस n/3 में, ये वाला यूज करेंगे यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते, किसको डाउट है जी इसमें, श्रेयस सिद्धि अनामिका भारती जी पवन, वो नहीं आ रही है नियाशा कुमार, नहीं आ रही है, कल आई थी क्लास में आज नहीं आई है, और कल आई थी शुरू में क्लास करके चली गई, उसका क्या इशू हो गया है नेट का। आज इधर एक और लड़का अपने क्लास में नहीं आ रहा, तो अनिकेत क्यों नहीं आ रहा है क्लास में, अनिकेत कहाँ स्कूल आ रहा है, अनिकेत अनिकेत कहाँ चला गया है आजकल, 10th का एग्जाम आ रहा है तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ रहा है वो, और 10th के पहले डेली आता था क्लास में, ना स्कूले आ रहा है ना कोचिंग आ रहा है, कहाँ चला गया भाई। स्कूल में नहीं यार, उसका पता है नहीं छोड़ना चाहिए, 10th क्लास एक दिन उसको मिस नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। कल देखते हैं, हम कल नहीं पढ़ेंगे मॉर्निंग में, ठीक है, थोड़ा सा मिजाज डाउन है, इसलिए अभी इधर नहीं पढ़ाएंगे, बता देंगे कि पढ़ाना होगा तो आप लोग एक दिन पहले में इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एसएन दिया हुआ है, क्या पूछा है, एन और ए पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन किए तो थे अभी हम लोग, एक किए थे ना जैसा क्वेश्चन है, वो एसएन दिया था ए और ए फाइंड करने, कहाँ गया एसएन वाला, एसएन दिया था हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 तो किए थे यहाँ पे, देखो तो ये हमने, देखो ये वाला क्वेश्चन सेम है क्या, देखो जरा तो थोड़ा सा अलग दे रखा है ना, यहाँ पे ए एन दे रखा था, यहाँ पे ए दे रखा है, यहाँ पे ए पूछा यहाँ पे ए एन पूछा, एकदम उल्टा है थोड़ा सा, चलो बनाते हैं। तो एस एन का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वही वाला ए प्लस एन वाला, एस एन कितना है, एस एन का वैल्यू है -14, तो हो जाएगा n/2 ए प्लस ए एन इक्वल टू -14, यहाँ से हो जाएगा n/2, ए नहीं दे रखा है ना, तो हो गया ए प्लस ए एन दे रखा है कितना जी 4 बराबर -14, तो यहाँ से आपका आ जाएगा n/2, एक मिनट जो डी दिया है ना, यहाँ पे डी दे रखा है और एन दे रखा है, यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं क्या, एन निकाल सकते हैं जब देखो तो यहाँ से अगर मैं ए एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दूँ, ए एन बराबर 4 है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम एन निकाल सकते हैं, नहीं 1 प्लस एन, यहाँ भी हमको ये चाहिए, यहाँ से देखें तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4, थोड़ा सा लेने दे रखा है, तो हो जाएगा ए प्लस n-1 और डी का कितना दे रखा है 2 बराबर 4 हो जाएगा,
और 2a प्लस n माइनस वन डी लगाए तो 2a प्लस n माइनस वन डी, इससे भी हो जाएगा। सर पहले अगर a निकालते तो वही ना देख रहे हैं, एक इससे निकाला है, दो को चीज दिया हुआ है ना, एक an दिया हुआ है आपके पास और एक sn दिया हुआ है। हाँ इससे ना आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके an से a इक्वल टू, अच्छा इससे निकालोगे तो चलो, अगर इससे निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4 माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा n माइनस वन, हो जाएगा 4 माइनस 2n प्लस 2, तो 6 माइनस 2n आ रहा है a का वैल्यू। a का वैल्यू आ रहा है 6 माइनस 2n, देखो तो। और इसको अगर इसमें रखेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, अगर हम इसको इसमें रख देते क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बना सकते हैं हम लोग इसको, और वहां से हम n निकाल सकते हैं, पिछले बार क्वाड्रेटिक बना के निकाल सकते थे, जैसे यहाँ पे नहीं निकला था, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक बनाकर ए दो n आया था यहाँ पे, वैसा ही काम अब यहाँ पे हम कर सकते हैं। ये सब लोग समझ में कितना कैसे हुआ, इसको आप ऐसे भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, जैसे a प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4, तो यहाँ से भी देखो कि ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 2n, 6 माइनस 2n भी यहाँ से ही आएगा, बेसिकों से करोगे तो यही आएगा। कोई डाउट नहीं जी यहाँ पे भारती जी, पवन बताइए। तो ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक। चलो अब यहाँ पे a का वैल्यू रख देते हैं, ताकि एक एक को इक्वेशन आ रहा है, हम लोग वहां से n निकाल लें। तो अगर यहाँ पे हम a का वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ये n/2, a का वैल्यू रखिए सब लोग, a का वैल्यू है 6 माइनस 2n प्लस 4 इक्वल टू माइनस 14। चलो अगले पेज में चलते हैं, इसको नेक्स्ट पेज में ये हो जाएगा n/2 n/2, 6 4 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 2n इक्वल टू माइनस 14। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो बताओ ये हो जाएगा n/2 इंटू 2, 5 माइनस n इक्वल टू माइनस 14, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा आप लोगों का, तो ये आपका हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर प्लस 14 बराबर 0। अगर माइनस कॉमन कर ले तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। बताइए साइन चेंज करके इसको, अगर माइनस कॉमन लेके 0 के डिवाइड में भेज देंगे तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए सब लोग, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। क्लास 9 का कंसेप्ट है, क्लास 9 8 का। बताइए सब लोग, भारती जी, श्रेया, सृष्टि, अनामिका, पवन, आदित्य, दीपांशु, ऐसा लिख सकते हैं? कोई बोल नहीं रहा है, लिख सकते हैं ना। चलो अब यहाँ से n निकालो, अब तो n निकाल सकते हैं ना मिड टर्म को स्प्लिट करके। कितना है, 7 गुना 14, हाँ हो जाएगा आपका n स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से अगर n कॉमन करना तो हो जाएगा n प्लस 2, और माइनस 7 कॉमन करना हो जाएगा n प्लस 2 बराबर 0, हो जाएगा n प्लस 2 इंटू n माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से n का 2 का वैल्यू आएगा, लेकिन अलाउ उसमें से एक एक होगा, तो यहाँ से n का एक वैल्यू आएगा -2 और एक आएगा n इक्वल टू 7।
तो आपको पता है कि सर ये माइनस वाला अलाउ नहीं हो सकता, ये वाला माइनस में है तो इसको हम अलाउ नहीं कर सकते, एन का वैल्यू माइनस में नहीं होता है, तो ये वाला अलाउ हो जाएगा। एक बात सब लोग समझ में आया जी? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि n का आंसर कितना आ गया है जी, n इक्वल टू 7 हम लोग का एक आंसर आ चुका है। हमसे n भी पूछा था निकालने के लिए, n इक्वल टू 7 हम लोग का एक आंसर आ चुका है। और हमसे क्या पूछा था निकालने के लिए, देखते हैं जरा। a पूछा था तो n तो निकाल लिया हमने, ये वाला a, तो a तो इसमें अगर n रखते तो निकल जाएगा ना, इसमें अगर इसमें n रखते तो निकल जाएगा 6 माइनस 2n। तो पुट क्या है, a बराबर है 6 माइनस 2n, यही है ना। सिंस ए सिंस का सिंबल है, सिंस का n कितना है, n आपका है 7, n बराबर 7, यहाँ से a कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, जो कि आदित्य बोल रहे थे कि ये आ जाएगा माइनस का 8, ये आ जाएगा कितना जी, माइनस का 8। सृष्टि क्लियर है, बताइए तो सृष्टि कुमारी, क्लियर है? ठीक, तो आपने ए और ए एन दोनों निकाल लिया। तो ऐसे सवाल बना लोगे सब लोग। अगर कोई क्वेश्चन आता है, वर्ड प्रॉब्लम देता है, उसमें ए एन देता है, डी देता है, एस एन देता है, बोलता है एन और ए बताओ, निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कितना था ये, क्वेश्चन नंबर था 8 था ना ये, हाँ 8 नंबर था। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, तो हम आपको इतना सारा क्वेश्चन करा रहे हैं 3 का, इसलिए ताकि आप लोग हर तरह के क्वेश्चन से आप 3 बना ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इसमें क्या कहते रखा है, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है एस एन ए, का मतलब क्या है एस एन 192। अब एस एन माने क्या, एस एन दे रखा है 8, एस 8 का मतलब दे रखा है 190। सब लोग बात समझ में आ रहा है, बताइए। ठीक, खुद बोला है भाई, टोटल इसमें 8 ही टर्म है, तो अब 8 टर्म है तो एस उतना माने 8, एस 8 का मतलब दे रखा है, तो लिखेंगे सिंस एस दे रखा है 192, तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग एस 8 हो गया 192। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, अब ए दिया है हमसे, बी पूछा है, तो ए और डी वाला यूज करते हैं फॉर्मूला। हो जाएगा 8/2 2a प्लस 7d हो जाएगा, टर्म इक्वल टू 192। देखो तो 2 से कटेगा 4 बार में, और 4 से कट सकता है 192, 4 चौका 16, 4 8 32, कट सकता है। 2a का वैल्यू है 3 प्लस 7d इक्वल टू 48, तो हो जाएगा 7d इक्वल टू हो जाएगा 42। तो यहाँ से d कैंसर कितना आ जाएगा, d आपका आ जाएगा 742 6, और ये हो जाएगा आपका आंसर, और यही हो जाएगा आपका आंसर, d का आंसर d इक्वल टू 6। ये आज कौन दिन है जी, तो आप लोग ने याद नहीं दिलाया, आप लोग को मुझे पीवाईक्यू कराना था, मुझे अब याद आ रहा है। आज आप लोग को मुझे पीवाईक्यू कराना था, पीवाईक्यू मैथ्स के सारे, मुझे मैथ का पीवाईक्यू कराना था आप लोगों को। पीवाईक्यू मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, देखो सब लोग लगभग पढ़ लिए हैं पूरा मैथ, एक लेसन आप लोगों का बस बाकी है। हमारे कोचिंग में जितने बच्चे आ रहे हैं, आप लोगों ने पूरा मैथ लगभग खत्म कर लिया है। कैसे, देखो लेसन 5 से लेकर देखा जाए तो यही ना आप लोगों का मैथ का सिलेबस है। आज मैं आप लोग को पीवाई को याद नहीं दिलाया, चलो कोई बात नहीं, मंडे को करेंगे हम पीवाई को, मंडे को मुझे याद दिला देना, ठीक है, मैं डाल दूंगा ग्रुप में, देखिएगा सब लोग। आंसर कहाँ दे रखा है, देखो पूरे शुरू से लेकर अंत तक कराएंगे पीवाई को, अब करना शुरू करेंगे, ठीक है, टाइम कहाँ है हम लोगों के पास। देखो ये आप लोगों का लेसन है ना, तो ये देखो कम से कम आप तो स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़े होगा ना इसको भाई, लेसन 1 को, लेसन 2 को भी पढ़े होगे स्कूल में, लेसन 3 को भी स्कूल में पढ़े होगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इन तीनों लेसन को, घबराना नहीं है।
जैसे 4 भी पढ़े होगे आप स्कूल में, तो 1 से लेकर 5 तक तो सब स्कूल में पढ़िए लिए हैं, 5 चलो मैं पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे। इधर के इसके आगे का ये सब जो क्वेश्चन है, ये तो मैंने पूरा पढ़ा दिया आप लोग को इधर का। तो देखा जाए तो आप लोग पूरा मैथ से गो थ्रू हो चुके हो, बच गया है केवल लास्ट वाला लेसन को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी आप क्लास 8 में पढ़े हो ना, क्लास 8 में पढ़े हो अगर आप, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको पीवाईक्यू करा कर दिखाऊंगा, देखना कि अगर क्लास 8 में आप पढ़े हो प्रोबेबिलिटी तो थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मंडे को मैं आप लोग भाई पीवाईक्यू कराऊंगा, ठीक है। मंडे को मैं आप लोग क्या कराऊंगा, एक मैं सिंपल पेपर उठाऊंगा स्टैंडर्ड का, और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा 1 घंटा, देखते हैं उसमें कितना सॉल्व हो पाता है मंडे को। तो इससे थोड़ा सा आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा कि सर जो पढ़े हैं ना हम लोग का रिवीजन हो जा रहा है, फायदा ही होगा, ठीक है। तो मुझे मुझे कल ही आप लोग मैसेज कर दीजिएगा सर मंडे को, चाहे 1 घंटा पहले कि सर आज आपको पीवाईक्यू कराना है। तो आज मुझे पीवाईक्यू कराना था, मुझे मैंने अब बोला भी था सैटरडे को मैं कराऊंगा, मुझे याद ही नहीं आया, एक बार मैं भूल गया। ठीक है, सब लोग मुझे याद दिलाइएगा मंडे को, इसको हटाते हैं। तो 18 का हम लोग का 9 हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए सब लोग, ए है क्वेश्चन नंबर 10। एल का वैल्यू दिया है, एल मैंने ए एन, एस दिया है, टोटल 9 टर्म्स है इसमें भी। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें, अब आता है। तो बोलते हैं सर एल अगर दिया हुआ है तो ये वाला यूज कर लेते हैं फॉर्मूला, n/2 a प्लस एल वाला यूज कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। 140 ऐसे मन में आएगा, सर ये यूज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं यूज करके। तो ये हो जाएगा n/2 a प्लस एल, कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 28 बराबर 144। लेकिन अभी भी तो 2 वेरिएबल है, एन और ए है। एक काम करते जरा इस एल का भी यूज करके देखते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन में किया था हमने। कहाँ गया क्वेश्चन, ए वाला। हमने ए एन का भी यूज किया था और एस एन का भी यूज किया था। चलो अब इसका यूज करते हैं, ए एन वाले का। अरे एक मिनट, यहाँ कुछ दिया है ना, टोटल 9 टर्म्स है ना, एन तो दिया हुआ है यहाँ पे, एन दिया है आपको 9, एक मिनट 9 दिया हुआ है एन, 9 यहाँ पर रखो भाई, एन का 9 दिया हुआ है इसमें, ये हो गया 9, 9/2, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, देखो 9 से घटाओ इसको, 9 से कटेगा 16 बार में, तो हो जाएगा 8 प्लस 28 इक्वल टू 16 गुना के 32। यहाँ से ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 50, खत्म। यहाँ पे एन दिया हुआ था, बोला था कि टोटल कितना टर्म है, 9 टर्म, ये हो जाएगा आपका। बताइए कोई डाउट किसी को। तो 3 के 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बनवा दी। किसी को भी किसी में डाउट अगर है तो टोटल 10 क्वेश्चन तभी पूछ लीजिए। इस 10 क्वेश्चन में किसी को डाउट है पूछ लीजिए। बताइए श्रेया, सृष्टि, अनामिका, दीपांशु, आदित्य, पवन, सब लोग एकदम क्लियर है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए का वैल्यू 4 आया हुआ है लास्ट वाले का, ठीक है। कौन सा 9 बता दें, 9 यही था, देखो तो आदित्य 9 यही था ना, देखो तो इसमें भी एन दे रखा था 8। बताइए कहाँ पे डाउट है इसमें। क्लियर है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगर 3 बना लिया ना आप लोगों ने, तो आप लोगों को कहीं भी डाउट नहीं होगा, ना कहीं फंसने वाले। कितना आप लोग प्रैक्टिस कर लिए हो कि आप फंसने वाले नहीं हो। जैसे देखो इसमें क्या पूछा है, अगर इसमें क्वेश्चन में गिवन लिख दो, आप बोल दो कि देखो गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में आपके पास एक पूरा का पूरा एपी है, तो एपी से आप देख कर यहाँ से बता सकते हो ए कितना है, तो बोलेंगे सर ए 9 है। डी कितना बता सकते हैं,
हाँ सर, डी आपका यहाँ पे 9 बार 17 है, 8 है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है? सम, एस एन दे रखा है, एस एन। एस एन है आपका 636। पूछ क्या रहा आपसे? अगर देखे टू फाइंड में, टू फाइंड आपसे क्या पूछ रहा है? एन पूछ रहा है। टू फाइंड आपसे पूछ रहा है एन। अब बताओ, क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हम लोग? बताइए तो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पे ए दिया था, डी दिया था, एस एन दिया था, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस टू, एन का क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व कर लेंगे। क्या यही तो क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे? इधर देखो तो जरा, जरा देखिए इस क्वेश्चन कहाँ पे था, जहाँ पे ए दिया हो, डी दिया हो, एस एन दिया हो और एन फाइंड करना। देखो जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जरा देखो तो इसको, क्या यही वाला क्वेश्चन है क्या? देखो सर, ए दिया है तो ए दिया है, डी दिया है तो डी दिया है, सर एस एन दिया है तो एस में दिया हुआ है। पूछा है हमसे क्या दी? पूछा है एन। यहाँ पे तो ये पूछा है ना, हाउ मेनी टर्म्स, एन यहाँ में पूछा हुआ है। ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गेट द सम ऑफ 3636। इस एपी को कितना और ले लें ताकि जोड़ने पे 636 आ जाए? अब बताइए, जितने लोग क्लास में है, क्या सब लोगों से बन जाएगा? अगर बन जाएगा सब लोग थम बनाइए, और नहीं बनेगा तो मैं इसको बनाता हूँ तुरंत। पवन, अनामिका, श्रेया 60, बताइए। पवन बन जाएगा? ठीक है। अगर थोड़ा सा डाउट बता देना, ठीक है बच्चों? अगर डाउट आप लोगों को होता है बता दीजिएगा। अगर 3 बना लिए हो ना तो मैं डाउट का कुछ सवाल ही नहीं है, अगर आपको 3 समझ में आ गया है तो ये आप लोग कर लोगे। तो ये आप लोग का रहता है होमवर्क, इसको आप बना लीजिए, घर पे बनाइएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब बोलोगे सर तब क्या है, सब तो एक लाइन से वही क्वेश्चन है क्या? हाँ वही क्वेश्चन है। जरा इसको देखिए, इसमें क्या क्या दे रखा है। क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, है ना? तो बोलेंगे हमको सर यहाँ पे ए दिया हुआ है, गिवन में क्या है जी? लिखते रहो, शुरू से पढ़ते रहो, क्वेश्चन लिखते रहो क्या क्या दिया हुआ है, फिर देखेंगे ऐसा बनाए हैं कि नहीं। ए दिया है हमको 5, ठीक है। आगे बढ़े, लास्ट टर्म दे रखा है 45, मैंने एल दे रखा है 45, सम दे रखा है 400, मैंने एस एन दे रखा है 400, सारे टर्म का सम, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, टू फाइंड में क्या पूछा हमसे? तो टू फाइंड में पूछा हमसे नंबर ऑफ टर्म बताने के लिए एन, एन पे है क्वेश्चन मार्क। और क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस डी, डी पे है क्वेश्चन। क्या ऐसा क्वेश्चन आप लोग नहीं किए हो जहाँ पे ए हो 5, एल दिया हो, एस एन दिया हो, एन पूछा हो? देखो दिखा रहे हैं अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे आपको ए दिया हो और एल दिया हो, चाहे एल माने ए एन, है ना? एल माने ए एन। देखो ये रहा क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 7। जरा देखिए इसको, क्या ये वाला यही क्वेश्चन है क्या जब भी हम लोग करके आ रहे हैं? देखो क्या पूछा है जी, एन, यहाँ भी एन पूछा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? एन यहाँ पूछा है तो यहाँ भी एन पूछा है, बी पूछा है तो यहाँ पे डी पूछा है। यहाँ पे अगर ए दिया है तो यहाँ पे तो ए दिया हुआ है, सर एल यहाँ पे ए एन, अरे भाई दोनों सेम होता है, एल और ए एन दोनों सेम होता है, बस इसका नाम अलग अलग, थोड़ा दूंगा सेम है, एस एन, एस एन। अब बताइए बनेगा? जितने लोग क्लास में क्या बनेगा? बनेगा तो हम बनाइए सब लोग। अब बनाना है, छोड़ना नहीं है, कल संडे है इसको, ठीक है? हाँ, अनामिका, पवन, बताइए। आसान है कि नहीं बताइए?
तो ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3 जरूरी था ना सबसे ज्यादा बनाना। अगर हम 3 को बना दिया है तो उसके आगे का तो देखो एकदम तुरंत तुरंत बनते जा रहा है। ये रहा, आगे बढ़ते हैं 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्या लिखते हैं गिवन। बोलो सब तो लिख देंगे, कुछ से लिख देते हैं हम, थोड़ा सा मैथ हम कर देते हैं। क्या आप लोग बस बताइए बनेगा कि नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म माने ए और एल। ए दे रखा है 17, एल दे रखा है आपको 350, माने इसका डी प्लस में आएगा क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 9, डी दिया है 9। फाइंड हाउ मेनी टर्म्स टू फाइंड में। टू फाइंड में देखो तो हमसे बोला है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन। कितना टर्म है जिसके लिए एल इतना है, ठीक है निकाल देंगे। और क्या दे रखा है एंड व्हाट इज देयर सम एस एन। अब देखो ये भी दिखा देते हैं ए एल डी, कहाँ पे दे रखा था ए एल डी क्वेश्चन नंबर 3 में। ए एल डी, ए एल डी, ए एल डी चाहे ए एल डी, बात सेम है। ए एल डी, ए एल डी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो देखो क्या दोनों क्वेश्चन सेम है, बताइए। देखिए ए दिया हुआ है तो ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है तो ए एन दिया, अरे एल और एन सेम होते हैं। डी दिया हुआ है तो डी दिया हुआ है। पूछा है क्या जी, एन पूछा है, एन पूछा है, एस एन पूछा है, एस एन पूछा है। बताइए सेम है कि अलग अलग है। सब लोग बोलिए सेम है कि अलग अलग है। सेम है, सही सूची बताओ सेम है। पवन, दीपांशु, अनामिका सेम है, बनेगा, बन जाएगा ना। ठीक, तो आप लोग खुद देखो 3 कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बोलो सर तो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़िए। हाँ बढ़ रहे हैं आगे, आपको दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जहाँ पे टाइप मैं बता दूंगा कहाँ पे टाइप चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो गिवन लिखो, गिवन। गिवन में है सम ऑफ फर्स्ट, देखो फर्स्ट माने शुरू से 22 माने S22, S22 दे रखा है आपका, और डी दे रखा है आपका, S22 निकालना है, फाइंड करना है ना, S22 फाइंड करना है, ये दिया नहीं है। दिया है आपको डी, डी दिया है आपको 7, और 22nd टर्म A22 दिया है आपको 149, और आपको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में आपको फाइंड करना है क्या जी, सम ऑफ 22, S22 फाइंड करना, ये फाइंड करना। तो आराम से बना लो ना भाई। तो यहाँ से आप ए निकाल लो इसके मदद से। अब क्या बार बार पीछे से फिर निकाल के दिखाएं आप लोगों को। यहाँ से आप ए निकाल लो, ए प्लस 21 डी बराबर 149, ए प्लस 21 डी दिया हुआ है 7 बराबर 149। तो देखो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, 149 माइनस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ए आपका आ जाएगा 2। और जैसे ही ए 2 आया, जैसे ही आपका ए 2 आया, अब यहाँ से 122 निकाल दो।
S22 किस फॉर्मूला से निकालेंगे? सिंपल इस वाले से 22/2 इस वाले से निकाल लेंगे 22/2 a प्लस an से निकाल लेंगे ना जी A22 से इससे निकाल लेंगे इसका वैल्यू 11 इंटू कितना हो जाएगा a का वैल्यू है 2 और A22 के डिवीजन है 149 हो जाएगा 11 इंटू 151 गुणा कीजिएगा यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 11 कम 11 11 पचे 55 और 1 56 11 कम 11 516 ये आप लोग समझ में आया जी बताइए आसान है ऐसा भी क्वेश्चन किया 3 नंबर में और बार बार हमको पढ़ा था अच्छा नहीं लग रहा बताइए बनेगा जी 60 दीपांशु पवन ठीक 7 हो गया अब आते हैं 8 क्वेश्चन नंबर 8 दो फाइंड सम ऑफ 51 टर्म गिवन क्या है बोले गिवन में क्या दिए हो बताइए दो गिवन लिखते हैं आप लोगों के लिए एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म A2 दिया है हमको 14 और A3 दिया है हमको 18 बताइए इसकी इन दोनों की मदद से A और D निकाल सकते हो क्या इन दोनों की मदद से आप लोग A और D निकाल सकते हो जी इन दोनों की मदद से यहाँ से आप क्या आप लोग A निकाल सकते हैं D निकाल सकते हैं यहाँ से बहुत आसान से निकाल सकते हैं दो इक्वेशन में निकाल सकते हो बताइए सब लोग यहाँ से बताओ बच्चों जैसे ये हो जाएगा a प्लस डी बराबर 14 इक्वेशन फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18 इक्वेशन सेकंड बताइए ऐसे निकाल सकते हो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से a और d अब भाई किसी के AP का a और d पता चल गया अब क्या तुमसे पूछेगा कुछ भी पूछेगा निकाल दो पूछा क्या है टू फाइंड में क्या लिखेंगे टू फाइंड में फाइंड क्या करना है टू फाइंड वन से पूछा क्या है टू फाइंड वन से पूछा है कि आप बता दो 51 टर्म का सम S51 तो पूछा है फॉर्मूला क्या लगाएंगे 51/2 2a प्लस 50d यहां से a और d निकाल दो इसमें रख दो बताइए बनेगा बताइए बच्चों जितने लोगों क्लास में क्या आप लोगों से बन जाएगा अब बताओ एपी आसान है कि भारी है एपी आसान है कि भारी बहुत इजी है मतलब इजी से पूछो मतलब इजी में इजीएस्ट है एपी बस इसमें क्या करना आप लोग को हर एक टाइप का क्वेश्चन कर लेना है बेसिक क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है फिर कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो आज के लिए इतना रखते हैं मिलते हैं आप लोग कल की क्लास में बाय एवरीवन